एक बेटे के माँ बाप ही सुखी है, दो बेटे तो होने ही नहीं चाहिए। माँ बाप तो कभी इधर कभी उधर खींचते ही हैं, ऊपर से दो दो बहू तो जीने नहीं देती। सविता अपनी सहेली कमला को आज मन की बात कहने को आतुर दिख रही थी। कमला ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मुझे ही देखो, एक बेटा और एक बेटी है। बेटा बहू बहुत दूर रहते हैं, बेटी पास है, पर आज कुछ भी दिक्कत हो अकेले ही करना पड़ता है। ना बहू आ पाती है ना बेटी, सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। वो तो मैं भी समझती हूँ, हमारे यहाँ तो रोज मैं सबके ताने ही सुनती हूँ। अब कल मेरे मुंह से छोटी बहू के खाने की तारीफ निकल गई तो बड़की ने ताने मारकर कहा, वहीं जाकर ही क्यों नहीं रहती। बड़की की कोई बात कह दूँ तो वो चिढ़कर कहती है, माँ आप जहाँ रहो वहीं के होकर रहो तो अच्छा हो। भाभी जी तो पूरी स्वार्थी है, आप पता नहीं कब समझेंगे। अब तुम्हारी बताओ, मैं बात भी न करूं, फिर तो मुंह पे टेप ही लगा के बैठो। कमला ने समझाया, देख सविता, जहाँ बर्तन हो तो खन के बिना नहीं रहते। तेरे बेटे सही है तो फिर क्या चिंता। हाँ बहन, छोटा तो सही ही है, वो तो बाहर जॉब करता है, पर अभी बड़का अनिल पापा की दुकान में बैठता है। छोटे ने तो पढ़ाई ज़्यादा की तो वो नौकरी करता है, बड़का दुकान में बैठता है। अब बड़का दुकान अपने नाम करवाने की बात करता है, काम तो देखो वही ज़्यादा देखता है, पर दुकान तो इसके नाम कैसे करें। आज दुकान बेचो तो 3 करोड़ की है, एक बेटे को कैसे दे। बड़की बहू उठते बैठते कहती रहती है, हम आपको अपने साथ रखते हैं तो हक भी हमारा है। ले देकर एक दुकान ही है जिसका हमें सहारा है। मायूसी से भर उठी सविता। सविता, तुम अपने जीते जी तो मत देना, वसीयत बना दो तो वो अलग बात है, दुकान नाम कर दी तो तुम उनके मोहताज हो जाओगे। हाँ कमला यही सोचकर चुप हो जाते हैं। अब दुकान भी कम जाते हैं, पूरा व्यापार उसी के हाथ है। हम तो अभी से पैसे के मोहताज है, आने वाला समय कैसा चलेगा पता नहीं। चिंता से श्वेता बोली, चलती हूँ, कल मिलेंगे, मैंने तुम्हें ही परेशान कर दिया। सविता जाने लगी। सविता, कभी तुम दोनों चाय पर आओ। आऊंगी कहकर दोनों सहेली अपने अपने घर चली गई। कमला ने अपने पति से सविता की परेशानी कही। कमला के पति स्वावलंबी और थोड़े दबंग है। सविता और उसके पति को दबने की क्या जरूरत है, उनकी दुकान है, वो जो भी करे। बना बनाया व्यवसाय दे दिया उसे, और क्यों चाहिए। उनकी दुकान का भाड़ा ही आज 1 लाख के ऊपर है। भाड़ा मांगे, एक दिन में जनाब को दिन में तारे दिखेंगे। कमला ने सविता और उनके पति को बुलाया और कमला के पति ने उन्हें सुझाव दिया कि वो ऐसा करें। बड़के ने दुकान के कागज बनवा लिए। उसने पापा की चुप्पी को शायद हाँ समझ लिया था। पापा आप साइन कर दीजिए और चिंता मुक्त हो जाइए, मैं हूँ ना, आपको मैं संभालूंगा। बहू बोली, हाँ मम्मी, आपको तो अब वचन करना चाहिए। बेटा दुकान तो मेरी है, मैंने दुकान के तो हिस्से अभी करने ही नहीं हैं ना। अभी तेरी माँ और मैं मरने जा रहे हैं। एक काम कर, तू या तो दुकान खाली कर या दुकान का भाड़ा हमें दे। पापा आप कितनी ओछी बात करते हो, आप दोनों हमारे पास रहते हो, हम आपका खर्चा चलाते तो हैं। हाँ बेटा, रोटी तो तुम अपने नौकर को भी खिलाते हो, तुमको मैं दुकान फिलहाल नहीं दूंगा। तूने मेरी मर्जी जाने बिना पेपर बनवाए हैं, मैं तेरा लालच समझ गया। तुम अगले महीने से 1 लाख भेज देना और साथ ही भाड़े के कोई घर में चले जाना।
अब बस बहुत सा हो गया। सविता चुप बैठी थी। माँ, आप पापा को समझाओ। ऐसा कोई माँ बाप करते हैं क्या? बेटा, हम भी नहीं चाहते तुम्हारे साथ ऐसा करें। तुम अपने भाई का, माँ का, पिता का हक मारने की चेष्टा करोगे तो यही होगा। बड़के को समझ आ गया, अब मेरी नहीं चलेगी। माफ़ी मांग बोला, पापा घर से मत निकालो, अब मैं आपको हर महीने रुपए दे दूंगा। मैं भी वसीयत ही बनाऊंगा, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा हमारे मरने पर ही मिलेगा। अब घर में इज्जत करने लगी बड़की। छोटी के पास भी माँ जाती तो आराम से इज्जत की रोटी खाती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे का बटन दबाना, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।